वेलकम दोस्तों, एग्ज़ाम फोकस एग्ज़ाम चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम 13 अक्टूबर से जितने भी करेंट अफेयर बनने वाले होंगे उसे हम देखेंगे। करेंट अफेयर का क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया गया है? अभी हाल ही में जो है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस जो है वह कब मनाया गया है? इसका आंसर जो है वह ऑप्शन सी है 29 अक्टूबर। 29 अक्टूबर को जो है वह अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया गया है। अब हम क्वेश्चन 2 को देखेंगे। हाल ही में भारत के किस स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत के दूसरे चरण का परीक्षण शुरू कर दिया है? अभी हाल ही में जो है वह भारत के किस स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत के दूसरे चरण के परीक्षण शुरू कर दिया गया है? इसका आंसर जो है वह हमारा अरिहंत है। अरिहंत जो है वह स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत के दूसरे चरण का परीक्षण शुरू कर दिया है अरिहंत ने। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सार्वजनिक वित्त डेटा के आदान प्रदान के लिए समझौता किया है? अभी हाल ही में जो है भारत ने किस देश के साथ सार्वजनिक वित्त डेटा के आदान प्रदान के लिए समझौता किया है? अभी हाल ही में जो है भारत ने किस देश के साथ सार्वजनिक वित्त डेटा के आदान प्रदान के लिए समझौता किया है? इसका आंसर जो है हमारा ऑप्शन सी होगा मालदीव। मालदीव के साथ जो भारत ने अपना सार्वजनिक वित्त डेटा के आदान प्रदान के लिए समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। हाल ही में किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अभी हाल ही में जो है किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर जो है हमारा सी होगा रजनीकांत। रजनीकांत जो है अभी हाल ही में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब क्वेश्चन 5 को देखेंगे। हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तायिप एर्दोगन ने अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी सहित कितने राजदूतों को देश छोड़ने का आदेश दिया है? अभी हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तायिप एर्दोगन ने अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी सहित कितने राजदूतों को देश छोड़ने का आदेश दिया है? इसका आंसर जो है हमारा बी होगा 10 देशों को छोड़ने का आदेश दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। हाल ही में भारत और किस देश ने संयुक्त त्रिसेवा अभ्यास कोनान शक्ति आयोजित किया है? अभी हाल ही में जो है भारत और किस देश ने संयुक्त त्रिसेवा अभ्यास कोनान शक्ति आयोजित किया है? इसका आंसर जो है हमारा यूके होगा। यूके ने अभी भारत और यूके देश ने संयुक्त त्रिसेवा अभ्यास कोनान शक्ति आयोजित किया है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन 7 को देखेंगे। हाल ही में किस देश ने घोषणा की कि वह 2060 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा? हाल ही में किस देश ने घोषणा की कि वह 2060 तक युद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा? इसका आंसर जो है हमारा बी होगा सऊदी अरब। सऊदी अरब जो है यह 2060 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। हाल ही में किसे 2020 जोसेफ ए कुशमैन पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? हाल ही में किसे 2022 जोसेफ ए कुशमैन पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? इसका जो आंसर है हमारा ऑप्शन बी होगा डॉक्टर राजीव निगम। डॉक्टर राजीव निगम को जो है 22
जोसेफ ए कुशमैन पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है 2022 के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। हाल ही में कहाँ भारत की पहली राज्य वन्यजीव DNA परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है? अभी हाल ही में जो है वह भारत की पहली राज्य वन्यजीव DNA परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। इसका आंसर जो है हमारा ऑप्शन सी होगा, नागपुर। नागपुर में अभी हाल ही में भारत की पहली राज्य वन्यजीव DNA परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। हाल ही में किस राज्य ने शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुख्य शिक्षा योजना की घोषणा की है? इसका आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन बी होगा, हरियाणा। हरियाणा राज्य ने शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुख्य शिक्षा योजना की घोषणा की है। हरियाणा जो है वह शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुख्य शिक्षा का योजना की है। इससे कुछ जुड़े फैक्ट को हम लोग देखते हैं। प्रशांत कुमार अग्रवाल नए DGP बने हैं हरियाणा के। सेकेंड, हवाई टैक्सी सेवा शुरू की गई है हरियाणा के अंदर। मेरा पानी मेरा विरासत योजना भी शुरू किया गया है हरियाणा में। एग्जाम फोकस एग्जाम चैनल पर जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।